तो राजस्थान में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने नया दावा किया है। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली 12 दिसंबर को प्रस्तावित है और उससे पहले राजस्थान में जो लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के बीच कांग्रेस राजस्थान में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाकर इसे और ज्यादा विस्फोटक बनाने की तैयारी कर रही है। इसी का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने दावा किया कि महंगाई हटाओ रैली से प्रदेश में कोरोना नहीं फैलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं परसादी लाल मीणा, पहले आपको दिखाते हैं। सब साधनों से जाएंगे। पूरी निश्चित रूप जो टारगेट एआईसीसी के महासचिव और मुख्यमंत्री जी ने दिया, 3000 का टारगेट दिया, 3000 से ज्यादा ही लोग जाएंगे। सब लोग जाएंगे। ये महाकुंभ है। इस महाकुंभ में सब सोनिया जी का भाषण सुनेंगे, राहुल जी का भाषण सुनेंगे। रैली को लाल सोट में सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सब ओमिक्रॉन से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में रैली का आयोजन कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा और क्या तैयारियां हैं सरकार की? देखो, मास्क लगा के जाएंगे। सब मास्क की व्यवस्था की है, सैनिटाइज करेंगे और सबको सुरक्षित ले जाएंगे, सुरक्षित लाएंगे। और निश्चित रूप से ओमिक्रॉन का सारे पेशेंट ठीक हो गए। आज राजस्थान में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं है। सारे जो उनका इलाज चल रहा है, सब लोग आइसोलेट हैं। राजस्थान में कोरोना की स्थिति जो भयंकर लोग बता रहे थे, आज बिल्कुल शून्य पर आ गया ओमिक्रॉन। और लालसोट पूरे राजस्थान में बहुत ही सुखद हालात। भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनकी 2% RT-PCR कराने के निर्देश हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको ज्यादा करने के लिए 50% लोगों की, विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनकी 50% RT-PCR करने के निर्देश विभाग को दे दिए। ऐसे रैली से कोई खतरा नहीं है। यूपी में प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की, प्रियंका जी की, अखिलेश की खूब बड़ी रैलियां हो रही है। इसलिए इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, तो एक ही दिन की रैली हमारे, तो सुबह जाएंगे लोग, शाम को वापस आ जाएंगे। तो आपको बता दें, चिकित्सा मंत्री का यह दावा है कि राजस्थान में प्रस्तावित महंगाई हटाओ रैली से प्रदेश में कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा, क्योंकि जयपुर में होने वाली महारैली से कोरोना को लेकर कोई खतरा नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता बड़ी रैलियां कर रहे हैं। इस वजह से वे भी राजस्थान में महंगाई हटाओ रैली को करेंगे और उसे सफल भी बनाएंगे। लेकिन वो ये भी दावा कर रहे हैं कि एक भी मरीज में कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाले ही इस रैली में जाएंगे। अब ये बड़ा सवाल है कि चिकित्सा मंत्री इतना बड़ा दावा विशेषज्ञ बनकर कैसे कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ओमिक्रॉन से सभी संक्रमित नेगेटिव हो चुके हैं। आज की तारीख में प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं है। नेगेटिव होने के बाद सभी मरीज आइसोलेट है। प्रदेश में हालात सुखद है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आगामी समय में भी ओमिक्रॉन से बचाव के लिए भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन से भी अधिक कड़ाई बरती जा रही है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में विदेशों से आने वाले 2% लोगों के RT-PCR टेस्ट कराने अनिवार्य है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विदेश से आने वाले 50% लोगों का RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश विभाग को दिए हैं। तो ये बड़ा दावा चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का। प्रदेश में 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली है और वो ये दावा कर रहे हैं कि इस रैली से प्रदेश में कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे राजेंद्र राठौड़ फोनलाइन पर जुड़े हैं। राठौड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद सर। राठौड़ साहब, चिकित्सा विभाग आपने संभाला है और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ये कह रहे हैं कि जो 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली है उसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटेगी, लेकिन कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। ये दावा वो कर रहे हैं। क्या, किस तरह से देखते हैं इसे आप? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, जिनको मेडिकल साइंस के बारे में ABCD मालूम नहीं, WHO हो या दूसरे वरिष्ठ विशेषज्ञ हो, सब लोग चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये जो नया वायरस आया है ओमिक्रॉन, इसके फैलाव पुराने वायरस से भी ज्यादा है, ये फैल सकता है,
ईश्वर नहीं करे कि फैले, परंतु जिस प्रकार की हालात आज पूरे विश्व में बनी हुई है, कई बड़े जो विकसित देश है वो भी इसकी पकड़ और जकड़ में आ चुके हैं। ऐसे के अंदर जयपुर के अंदर लगातार कोरोना के संक्रमित लोगों का बढ़ना इस बात का संकेत कर रहा है कि कभी भी कोरोना का विस्फोट हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए मार्च 2020 में एक इटली का रोगी आया था, पहला रोगी पाया गया था जयपुर में, और उसके बाद जो राजस्थान के हालात हुए वो हमसे किसी से छुपे हुए नहीं है। जी, लेकिन राठौड़ साहब, चिकित्सा मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली कर सकते हैं, लाखों की हजारों की भीड़ जुटा सकते हैं, तो राजस्थान में हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हर सूबे के हालात अलग अलग है। राजस्थान के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहाँ कोरोना के मरीज आज भी बहुत कम है और सुनने को लिए हुए हैं। अगर वहाँ जयपुर के अगर हालात देखो तो देश के महानगरों में आज की तारीख में जयपुर के संक्रमण की चपेट में होने के बहुत बड़े चांसेस इसलिए हैं तो वहाँ निरंतरता से रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जी, तो क्या लगातार, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं महंगाई हटाओ रैली को लेकर, और जिस तरह से भीड़ जुटने वाली है, भाजपा की तरफ से कोई विरोध जताया जा रहा है क्या? क्योंकि लगातार ऐसा देखने में आया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रधानमंत्री को खत लिखते थे, पत्र लिखते थे और अपील करते थे। क्या भाजपा की ओर से भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर ये अपील की जाएगी कि जो रैली कर रहे हैं और लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं उसे रोका जाए? क्योंकि विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी अहम हो जाती है जब सरकार ही इस तरह के काम करे। देखिए, पत्र उसको लिखा जाता है जिनके पास संवेदनाएं होती है। मैं समझता हूं कि जब राज्य के कांग्रेस के प्रमुख ये कहते हैं, दुटाका जी ये कहते हैं कि रैली में जो भी आएगा हम चेक करेंगे, तो उनको दोनों वैक्सीन लगे होंगे या RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट चेक करेंगे। इस प्रकार के बचकाने बयान जो संगठन के प्रमुख राजस्थान के दे रहे हो, उनकी राष्ट्रीय नेता से किस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं तो पत्र उनको नहीं लिखूंगा, बाकी कोई लिखे तो मुझे कुछ कहना है। जी राठौड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।